हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पावर प्लांट वाला सिस्टर पावर प्लांट वाले वीडियो बना दीजिए, तो आज हम उसी के वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे पास पहला वीडियो है वह हाइड्रो पावर प्लांट पर है। तो देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में जो अपने पास कंपोनेंट होते हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम जो है आपको दे रखा है। देखिए, कंपोनेंट जो होंगे अपने पास वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजर्वोयर, जिसे आप जलकुंड बोलते हो, क्या बोलते हो? जलकुंड। सेकंड होगा अपने पास डैम, जिसे आप बांध बोलते हो। थर्ड है अपने पास प्रेशर चैनल, जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, दबाव चैनल भी बोलते हैं। फोर्थ है अपने पास सर्ज टैंक, फिफ्थ है अपने पास वाल्व हाउस, ठीक है। सिक्स है अपने पास पेनस्टॉक, सेवंथ है अपने पास टरबाइन, एट्थ है अपने पास ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। नाइन्थ में यहाँ लिख देता हूँ, नाइन्थ है अपने पास फोरवे, टेंथ है अपने पास थ्रास रैक, 11th है अपने पास स्पिलवे को उत्प्लव मार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो कंपोनेंट है इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ अपने लिए क्या काम करती है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले बात करते हैं हम रेजर्वोयर की, यानी कि जलकुंड की। देखिए कि जो अपने पास रेजर्वोयर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल रेजर्वोयर होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल रेजर्वोयर जो होता है अपने पास, ये अपने पास इसलिए बनाए जाते हैं कि जहां अपने पास पानी को एकत्रित करके रखा जाता है, यानी कि स्टोर करके रखा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ जो पानी को एकत्रित करके रखा गया वो अपने पास ड्यूरिंग रेनी सीजन में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि बारिश के दिनों में पानी को एकत्रित कर लिया जाएगा, और जो अपने पास ड्राई सीजन होगा, यानी कि जब सूखे वाला सीजन होगा, उस समय इस पानी को उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम डैम की। जो डैम होता है यानी कि बांध, ये अपने पास आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम आपको कृत्रिम जल शीर्ष प्रदान करता है, और ये जो बना होता है आरसीसी का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? आरसीसी का बना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रेनिफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो अपने पास पोर्शन आप देख रहे हो, ये होता है प्रेशर चैनल। क्या होता है? प्रेशर चैनल। प्रेशर चैनल का जो कार्य होता है, ये वाल्व हाउस तक जल पहुँचाना होता है। ये जो है अपने पास, ये वाल्व हाउस है। जो प्रेशर चैनल है इसका वर्क होता है वाल्व हाउस तक जल को पहुंचाना, ठीक है। आगे बात करते हैं सर्ज टैंक, ठीक है। देखिए, सर्ज टैंक क्या करता है अपने पास, जो पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक में अपने पास क्या होता है कि जब अपने पास जनरेटर पर लोड घटने लगता है, यानी कि लोड डिक्रीज होता है, तो जो अपने पास पेनस्टॉक है इसमें क्या होता है, दबाव बढ़ने लगता है। दबाव बढ़ने लगता है जिसके कारण अपने पास क्या होता है कि पेनस्टॉक के अंदर वाटर हैमर उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, जिससे अपने पास पेनस्टॉक फट सकती है। इसलिए अपने पास जो यूज किया जाता है वो यूज़ किया जाता है सर्ज टैंक का, ताकि अपने पास जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिलीज़ किया जा सके, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
बात करते हैं पेनस्टॉक की। पेनस्टॉक जो है अपने पास, वो अपने पास वाल्व हाउस से टरबाइन के बीच में कनेक्टेड होती है और ये इंक्लाइन, लगभग इसे कैसा रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, ठीक है। पेनस्टॉक जो बनी होती है अपने पास वो स्टील की भी बनी हो सकती है और आरसीसी की भी बनाई जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं वाल्व हाउस की। वाल्व हाउस क्या करता है, पेनस्टॉक के अंदर जो जल होता है, ठीक है, इसके बहाव को नियंत्रित करता है, यानी कि रेगुलेटिंग करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ये जो पानी है ये अपने पास टरबाइन पर गिराया जाता है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर की जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है, पेनस्टॉक के द्वारा। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है अपने पास, उसको अपने पास टरबाइन के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, टरबाइन के द्वारा अपने पास रोटेशनल यानी कि गतिज ऊर्जा में ले लिया जाता है, जिसके कारण अपने पास अब जो टरबाइन है वो कनेक्टेड होती है किसके साथ, जनरेटर के साथ। और जो जनरेटर है अपने पास वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जितना पॉइंट है आप लिख लीजिएगा यहाँ से कि ठीक है, जो ये है अपने पास सारे कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए, जो यूजफुल डन यानी कि जो जल का जो उपयोगी कार्य होता है वो समाप्त हो जाने के बाद जो पानी है उसको टेल रेस में गिरा दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जो कंपोनेंट की बात हो गई हमारे पास, जैसे हमने रेजर्वोयर के बारे में बात कर ली, डैम के बारे में बात कर ली है, प्रेशर चैनल के बारे में बात कर ली है, सर्ज टैंक के बारे में, वाल्व हाउस के बारे में बात कर ली है, पेनस्टॉक के बारे में बात कर रहे थे हम टरबाइन की। जो टरबाइन होती है वो शीर्ष यानी कि हेड के अनुसार 3 टाइप्स की होती हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी टरबाइन होती है। एक होती है अपने पास कैप्लान, कैप्लान और प्रोपेलर। सेकंड होती है अपने पास फ्रांसिस, और थर्ड होती है अपने पास पेल्टन व्हील। देखिए निम्न जल शीर्ष के लिए जो यूज करते हैं, निम्न जल शीर्ष के लिए वो कैप्लान टरबाइन का उपयोग करते हैं। मध्यम जल शीर्ष के लिए जो यूज़ करते हैं फ्रांसिस का यूज़ करते हैं, और उच्च जल शीर्ष के लिए जो यूज़ करते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग करते हैं। ये तीनों टरबाइन आपको याद रहेंगी, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। देखिए बाकी जो आपके पास इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है आपसे स्पेसिफिक स्पीड का। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है अपने पास उसे हम NS से डिनोट करते हैं। ये होती है अपने पास N/PT H 1.25, ठीक है। देखिए N जो होता है आपके पास वो एक्चुअल स्पीड होती है, एक्चुअल स्पीड जिसे आप क्या बोलते हो, वास्तविक गति, ठीक है। PT जो होती है आपके पास आउटपुट पावर होती है, आउटपुट पावर, ठीक है। और जो अपने पास H होता है वो होता है हेड यानी कि शीर्ष, ठीक है। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें कि जो स्पेसिफिक स्पीड है उसे आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। NS = N/PT अपॉन H 1.25। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्पीड का स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सेकंड आपसे एक बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें जो आउटपुट पावर डेवलप होती है यानी कि पावर कितनी डेवलप होती है उसका फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा। P = 9.81 × 10⁻³ QWH मीटा। ये जो है अपने पास किलोवाट में है। देखिए Q जो है अपने पास डिस्चार्ज रेट है, डिस्चार्ज रेट यानी कि जल जो गिराया जाता है, ठीक है। H जो है अपने पास वो वाटर हेड है। मीटा जो है ये अपने पास ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और जो W होता है ये अपने पास एबिलिटी ऑफ वाटर होती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है 0.3675 × QWH मीटा, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, नोट कीजिएगा।
ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपने नोट कर लिए होंगे। बाकी अब हम बात करने वाले हैं स्पिलवे की, ठीक है। अब देखिए जो अपने पास अतिरिक्त जल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग फ्लड ड्यूरेशन, यानी कि बाढ़ के कारण जो अतिरिक्त जल जमा होता है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो उपयोग करते हैं स्पिलवे का, स्पिलवेज का, ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, उत्प्लव मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लव मार्ग, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है कि जब अपने पास इसमें जल बहुत ज़्यादा भर जाता है तो इसे निकालने के लिए अपने पास क्या बनाए जाते हैं, उत्प्लव मार्ग, जिससे अपने पास जल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं अपने पास, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं फोरबे। फोरबे क्या होता है, ठीक है, जो अपने पास रेजर्वोयर होता है यानी कि जल कुंड होता है, इसके वाटर को रेगुलेटेड करने के लिए यानी कि इसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए फोरबे का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने पास वहीं किया जाता है कि जहां अपने पास रेजर्वोयर अपने पास जो होता है पावर स्टेशन से दूर होता है, ठीक है। कि देखिएगा जो सर्च टैंक है वो नियर टू पावर स्टेशन होता है, जबकि फोरबे जो होता है वो नियर टू रेजर्वोयर होता है, ठीक है। क्लियर? ये बात नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए ये पॉइंट अपने पास क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया। बात करते हैं थ्राश रैक की। थ्राश रैक जो होता है अपने पास, थ्राश रैक क्या होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो जाली होती है, छोटी सी जाली होती है, उसमें हम वाटर डालते हैं तो वाटर तो निकल जाता है, बाकी उसमें जो भी कचरा होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो थ्राश रैक अपने पास ऐसा ही होता है, जो अपने पास वाटर के अंदर जो भी अपने पास इम्प्योरिटीज़ होते हैं, डीब्रीज होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो अपने पास है वाटर ही केवल टरबाइन तक पहुँचे, बाकी जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हों वो अलग हो जाए, इसलिए उपयोग किया जाता है किसका, थ्राश रैक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट जो पॉइंट है इसका, अपने पास है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, अपने पास आर्टिफिशियल हेड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये अपने पास टरबाइन के पास लगाई जाती है, ठीक है। इसके साथ जो होता है कि एक रनर होता है, जैसे ही पानी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो वो जो अपने पास टेल रेस है, तो यहाँ टरबाइन पर पानी डिस्चार्ज किया जाता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू ये अपने पास टेल रेस में डिस्चार्ज होता है। तो ये अपने पास जो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे किससे रिलेटेड, जल यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट से, जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं कि यहाँ आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि देखिए कौन सा कंपोनेंट जो है हाइड्रो पावर प्लांट का नहीं है। तो इतने सारे कंपोनेंट जो भी हैं मैंने आपको लिखवा दिए हैं और समझा दिए हैं कि भी ये कंपोनेंट है, आप इन अवयवों को याद रख सकते हैं जो पेपर में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। अब बात करते हैं कि भी एफिशिएंसी जो होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा होती है। आप कह सकते हो कि जो हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। बाकी और बात करें कि भी ड्रॉबैक क्या है अपने पास हाइड्रो पावर प्लांट की, यानी कि कमियां क्या हैं, तो देख रहे होगे आप इतना बड़ा एरिया हमें रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है इसकी कि यहाँ अपने पास लार्ज लैंड रिक्वायर होती है, ठीक है, अधिक क्षेत्रफल यानी कि अधिक भूमि रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये अपने पास जो भी था हाइड्रो पावर प्लांट ये कंप्लीट हुआ। इससे जो रिलेटेड है जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप